हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं यात्रियों के नजरिए। विभिन्न यात्री जो है भारत आए और यहाँ पर उन्होंने जो भी वृत्तांत दिया या यहाँ आकर के जो जानकारियां जो है भारत के इतिहास के बारे में दी और भारत को उन्होंने जिस जिस नजरिए से देखा, वो सारी बातें जो है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो आपसे हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम विभिन्न प्रकार की जो है कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसको फैक्ट के तौर पर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम इससे पहले जितने भी लेसन्स कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और प्रत्येक फैक्ट को आप हमारे साथ इसी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएं ताकि आपको हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ ना हो। न केवल हिस्ट्री बल्कि हमारी इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम प्रैक्टिस सेशन जो है लेकर के आ रहे हैं टाइम टू टाइम हरियाणा जीके का। तो हरियाणा की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और हम मेडिवल हिस्ट्री को भी जो है अलग अलग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी सारी हमारी जो है सीरीज चल रही है, चैनल पर जाकर के आप जो है देख सकते हैं और प्रत्येक फैक्ट को जो है कंसेप्ट में पिरो करके या फिर उसके अंदर जो है उसके साथ कनेक्ट करके और इसी तरह से हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन और वो है कि फ्रांसीसी यात्री जो था जिसने 17th जो शताब्दी थी उसने भारत की यात्रा की थी, भारतीय उपमहाद्वीप की। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन बनाएंगे कि किस फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की और क्वेश्चन मार्क। यहां से आपको अब क्वेश्चन का जवाब देना है और मैं 4 ऑप्शन जो है हमेशा की तरह रख रहा हूं। आप सबसे पहले बताएंगे क्या अल बैरूनी थे वो, अल बिरूनी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर आपसे ए बी कर लेते हैं, बी में कहेगा इब्न बतूता। सी के तौर पर आपसे पूछेगा और आप बताएंगे फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर है, ये ध्यान रखें, यह है। और डी में आप बताएंगे कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहला फ्रांसवा है ये। तो फ्रांसवा जो है बर्नियर, अल्बेरूनी और इब्न बतूता, ये आपके सामने नाम है। इनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो है फ्रांसवा बर्नियर। ये 17वीं शताब्दी में भारत की इन्होंने यात्रा की थी और फ्रांस से जो है आए थे। जैसे मोरक्को से इब्न बतूता आए थे, इस प्रकार से जो है फ्रांस से
बर्नियर आए थे। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा यात्री यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यात्री था जो उज्बेकिस्तान से और भारत आया था। उसमें वही सेम ऑप्शन रखे जा सकते हैं, और ए के तौर पर आपको कह देगा इब्न बतूता, बी में कहेगा वहीं आपसे अल बैरूनी, सी में आपको कहेगा फ्रांसवा बर्नियर, जो नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर आपने देख लिया है पीछे ही कि ये जो है फ्रांस से आए थे, और कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि अल बैरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अब इब्न बतूता मैंने आपको बता दिया मोरक्को से, ये अल बैरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से, और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से आए थे। ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही आपसे पूछे, इससे हट करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सभी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि गलत जो है उसका भी आपको पता होना चाहिए। आपके आंसर में जो गलत के रूप में आ रहा है, तो उस जो है ऑप्शन को भी आप देखते हुए आगे बढ़े। उसके बाद मोरक्को से कौन सा यात्री भारत आया था? कौन सा यात्री मोरक्को से भारत आया? और इसके ऑप्शन में आपको जो है वहीं जो है 4 चीजें मिलेंगी। ए में आपको कहेगा इब्न बतूता, जो इसका आंसर भी है। उसके बाद अल बैरूनी, और सी में आपको फ्रांसवा बर्नियर। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है बर्नियर, अदरवाइज मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बता दिया है। और फिर डी में कोई नहीं आपसे पूछेगा, और इसका आंसर जो है वो पहले ही हम बता चुके हैं कि मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। तो फिर एक बार देख लीजिएगा, मोरक्को से इब्न बतूता, अल बैरूनी जो है वो आपने देखा ही है उज्बेकिस्तान से, और फ्रांसवा बर्नियर जो है वो आए थे फ्रांस से। तो इस प्रकार से जो है हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन यदि डिस्कस करें, तो पूछ रहा है कि अल बैरूनी कहां से आया था? ये आया था उज्बेकिस्तान से। बैरूनी का जन्म पूछा गया है यहां पर, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा इस लेसन के अंदर। तो इसका जो है आप ए में आपसे पूछा जा रहा है 943 ईस्वी में, बी में कहा 953, सी में कहा आपको 963, और डी में आपको कहा है इन्होंने 973। ये 53 है। तो ये आंसर आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन के तौर पर। तो इनमें से ये जो है 973 ईस्वी में
अल बिरूनी का जो है जन्म हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछे कि किताब उल हिंद का लेखक, किताब उल हिंद का, हिंद है ये, लेखक कौन है? लेखक पूछे तो किताब उल हिंद का लेखक जो है वो है कॉलिनी मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी, मैकेंजी। उसके बाद बी में आपको कह रहा है अल बिरूनी। ऐसे में जब अल बिरूनी आए तो आप इसके जो है कहां से आया था, उज्बेकिस्तान। बार बार जो है इन चीजों को रिवाइज कीजिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद आप कहेंगे इब्न बतूता, और इसका आंसर जो है डी के तौर पर और मान ले, कोई नहीं, कोई नहीं। इसका आंसर जो है आपके लिए रहेगा वो अल बेरूनी जो है रहेगा, जो उज्बेकिस्तान से आए थे। आप इसका आंसर जो है लगाएंगे अल बेरूनी। तो ये इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपके आगे बढ़ते हुए और बहुत अच्छे से आप इनको जो है अपने ज्ञान के संग्रह में स्थापित करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बातचीत करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है। किताब उल हिंद जो पुस्तक है, किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बेरूनी ने। हमने पहले ही देख लिया है कि भाषा, भाषा क्या है। इसकी भाषा आपसे पूछ रहा है कि ये किस भाषा में लिखी गई है किताब उल हिंद। क्या ये फारसी में लिखी गई है, या फिर ये तुर्की में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है, या फिर उर्दू में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद की जो भाषा है, किस भाषा में ये लिखी गई है, तो ये ध्यान रहे अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर अरबी रहेगा। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। अल बिरूनी कहाँ से आए हैं? वो उज्बेकिस्तान से आए हैं। उन्होंने जो बुक लिखी है किताब उल हिंद, वो किस भाषा में लिखी है? वो अरबी भाषा में लिखी है। तो ये सारी बातें एक ही जगह से काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है अपने जो है ज्ञान का जो संग्रह है या फिर अपनी मेमोरी है उसके अंदर रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत हम करेंगे और उसमें पूछा गया है कि सुल्तान महमूद ने खवारिज्म पर आक्रमण कब किया? सुल्तान महमूद ने खवारिज्म पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन आपको दे रहा है, उनमें कह रहा है 1000, ए मान ले, बी में आप मान ले 1015, सी में आप मान ले 1017 और डी में मान ले आप 1025। तो ख्वारिज्म पर जो है महमूद ने, सुल्तान महमूद जो है उसने आक्रमण किया था, वो किया था 1017 ईस्वी में।
ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 1017। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत हम करेंगे और इसमें पूछ रहा है कि रेहला, रेहला भी बोलते हैं, रेहला भी बोलते हैं, तो रेहला जो है वो, ये बात आप पहले ही इसमें क्वेश्चन का एक आंसर बना लें, अरबी भाषा में है, ध्यान रखें, अरबी भाषा में है। नामक पुस्तक का लेखक, नामक पुस्तक का लेखक आपको बताना है, लेखक कौन है। देखिए हमने किताब उल हिंद भी देखी है अब थोड़ी देर पहले, उसकी भी भाषा अरबी थी, लेकिन वो अल बैरूनी ने लिखी थी जो उज्बेकिस्तान से आए थे। और ये रिहला जो है ये भी अरबी में है, लेकिन इसके लेखक आपसे पूछ रहा है किसने ये लिखी है, तो ऑप्शन के तौर पर आपको फिर अल बैरूनी देगा, इब्न बतूता भी देगा आपको, अबुल फजल दिया जा रहा है, सॉरी अबुल फजल दिया जा रहा है ऑप्शन के तौर पर, और फिर जो है एक डी में कोई नहीं ही हम रखेंगे एक, ये जो है आपको आंसर देना है। रेहला जो पुस्तक है ध्यान रहे अरबी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक जो हैं वो इब्न बतूता है, इसके लेखक इब्न बतूता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इब्न बतूता कहाँ से आए हैं, मोरक्को से आए हैं, जो पीछे हमारे क्वेश्चन आ गए हैं उनको आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत हम कर रहे हैं। हम इस्लामी कानून क्या कहलाता है, इस्लामी कानून कहलाता है, क्या कहलाता है इस्लामी कानून, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या इसको शरिया कहा जाता है, शरिया, या फिर इसको शमा कहा जाता है, सी के तौर पर आप कहेंगे उल्मा कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी ही कहे जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका रह जाएगा शरिया। शरिया जो है वो इस्लामी कानून है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत हम करने वाले हैं। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, इब्न सॉरी सिंध पहुंचा, तो कब पहुंचा है ये आपको बताना है। इब्न बतूता जो है सिंध पहुंचे थे, वो पहुंचे हैं 1303, 1300 है, बी में आप लिखेंगे 1313, सी में आप लिखेंगे 1323 और डी में आप लिखेंगे 1333। तो ये आपको आंसर बताना है कि इब्न बतूता जो मोरक्को से चल करके आए थे भारत, वो जो है भारत का जो उत्तरी जो सीमा है, जो उस समय क्षेत्र था उसमें सिंध, उसमें कब पहुंचा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1333। 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता सिंध पहुंचते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हठीला यात्री कहलाता है, हठीला यात्री, हठीला यात्री कौन कहलाता है, हठीला यात्री कौन कहलाता है, तो हठीला यात्री जो कहलाता है वो है आपका अल बैरूनी,
या फिर बी में आपको कह रहा है इब्न बतूता, सॉरी, और उसके बाद कह रहा है फ्रांसवा बर्नियर, या फिर कोई नहीं। इसकी जगह सभी भी कह सकता है। तो आपका आंसर रहेगा इब्न बतूता। हठीला यात्री कहलाता है जो उज्बेकिस्तान से आया था, जिसने अरबी भाषा में जो है पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। सॉरी 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 सॉरी, इब्न बतूता जो है मोरक्को से आए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई। और इन्होंने रेहला बुक लिखी है, अलबरूनी जो है उसने लिखी है किताब उल हिंद, और वो उज्बेकिस्तान से आए थे। लेकिन यहाँ आंसर आपका रहेगा इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए और रेहला पुस्तक लिखी अरबी में। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बातचीत करेंगे। इब्न बतूता भारत में रहा, कब तक रहा, कितने वर्षों तक रहा भारत में? यहां से आपसे क्वेश्चन जो है ये किया जा रहा है कि इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष रहा। 12 वर्ष, बी में कह रहा 14 वर्ष, सी में कह रहा 16 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। इब्न बतूता जो है वो भारत में रहे हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष जो है एग्जैक्ट आपका आंसर रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इब्न बतूता जो है भारत में बताएं कितने वर्षों तक रहा, तो ये आप बताएंगे 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 की बातचीत अब हम करेंगे कि इब्न बतूता को भारतीय महाद्वीप में दो वनस्पतिक उपजें विचित्र लगी, कौन सी लगी, वे कौन सी चीजें थी? तो इब्न बतूता को भारत में दो वनस्पतिक उपजें अच्छी लगी वो कौन सी उपजें थी जो उनको अच्छी लगी? क्या खजूर नारियल था? क्या खजूर नारियल? बी में कह रहा है पान और खजूर, सी में फिर कह रहा है नारियल तथा पान, और डी में आपको कह रहा है नारियल तरबूज। तो कौन सी चीजें जो है अच्छी लगी इब्न बतूता को भारत में? दो इंपोर्टेंट चीजें थी, वो नारियल तथा पान थे। तो नारियल और पान जो है इब्न बतूता को अच्छे लगे, दोनों के दोनों, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताता है? यानी कि इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे
बड़ा बताता है। तो किस शहर को सबसे बड़ा बताता है इब्न बतूता? वो उसमें जो है आप कहेंगे क्या सूरत है, क्या दिल्ली है, या फिर आगरा है, या फिर दौलताबाद है? तो इब्न बतूता आए यहाँ 12 वर्षों तक रहे, उन्होंने रेहला पुस्तक लिखी अरबी में। ये सारी बातें तो आपने पहले देख ही ली। और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए नारियल और पान को जो है सबसे अच्छा अपना जो है वनस्पतिक फसल या उपज के रूप में पाया। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में जो है एक शहर को सबसे बड़ा बताया, और वो शहर है यहाँ दिल्ली। दिल्ली को जो है इब्न बतूता ने सबसे बड़ा शहर बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा यात्री था जो भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक जो है प्रभावित था? कौन सा यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ? इसका जो है आंसर आप देंगे ए के तौर पर जो है अल्बेरूनी, बी में अब्दुल रज्जाक कहेंगे, अब्दुल रज्जाक, सी के तौर पर आप फ्रांसवा बर्नियर, देखिए यहीं आ रहे हैं 3-4 बार। अब की बार अब्दुल रज्जाक को हमने थोड़ा सा हट करके लिया है। और इब्न बतूता, कहीं आपका अब्दुल रज्जाक ही आंसर ना आ जाए, देख लेना अच्छे से। लेकिन इसका आंसर जो आपका रहने वाला है, जो यहाँ की डाक व्यवस्था से काफी प्रभावित था, वो फ्रांसवा बर्नियर, जो कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे। ये चीज आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलें और क्वेश्चन नंबर 16 का रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो फ्रांसवा बर्नियर ऑप्शन में है, फ्रांसवा बर्नियर और जॉन मार्शल सी का आपका है कोलिन मैकेंजी, और फिर है आपका इब्न बतूता। ये जो है आपके 4 ऑप्शन हैं, और इनमें आपका आंसर रहेगा वो फ्रांसवा बर्नियर रहेगा। ये जो है फ्रांस से आए थे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है पुस्तक इन्होंने लिखी, और ये सारी चीजें जो है आपके लिए रहेंगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उसकी डाक प्रणाली की बात थी, वो इब्न बतूता है उसका आंसर। ध्यान से देखें एक बार उसको। डाक व्यवस्था जो है यहाँ की थी, उससे प्रभावित जो है वो
हुए हैं वो इब्न बतूता हुए हैं। चलो इसका आंसर जो है आपका ए रहेगा, इसको भी अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 का अब हम रुक करेंगे और हम बस 5-7 क्वेश्चन और करेंगे और 5 और 7 क्वेश्चन के बाद जो है हम इस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो संभावित बन सकते हैं उनको सभी को ये आज की इस वीडियो में जो है कंपाइल कर लेंगे, समेट लेंगे। भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व के अभाव को बहुत बड़ी बुराई किसने माना है? भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व के अभाव को बहुत बड़ी बुराई माना। यानी कि इनका कहना है कि भारत में भूमि जो है उस पर निजी स्वामित्व का अभाव जो है वो बहुत बड़ी बुराई है। अभाव जो है नहीं होना चाहिए, निजी स्वामित्व यानी कि होना चाहिए, इनका मानना है। और ये इनके ऑप्शन है आपके लिए, ए में इब्न बतूता। देखिए हम यात्रियों के नजरिए पढ़ रहे हैं, किस चीज को लेकर के किसका क्या नजरिया है, तो ये सारे यही इस प्रकार से जो है आते रहेंगे। अब्दुल रज्जाक, बर्नियर, सी में आप बर्नियर कहेंगे शॉर्ट में, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है आपका बर्नियर रहेगा। बर्नियर का मानना था कि भूमि जो है उस पर निजी स्वामित्व का अभाव नहीं होना चाहिए, और अभाव है तो वो बहुत बड़ी जो है बुराई है। क्वेश्चन नंबर 18 की बातचीत अब हम करने वाले हैं, और 18 में आपको कह रहा है कि आरंभिक मध्यकाल में भारत से उत्पादों का निर्यात किस चीज के बदले होता था? किस चीज के बदले होता था? तो मध्यकाल जो था उसमें भारत से उत्पादों का जो निर्यात होता था तो किस चीज के यानी कि बदले में क्या आयात किया जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और उसमें अनाज के बदले आप कहेंगे, अनाज के बदले। बी में कह रहा है सोने चांदी के बदले। सी में फिर कह रहा है कागज के नोटों के बदले, या फिर उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि भारत में आरंभिक मध्यकाल की बात है और उस समय जो है भारत से उत्पादों का निर्यात जो होता था वो किस चीज के बदले होता था। तो इसका आंसर आप देंगे सोने और चांदी के बदले जो है वो भारत से निर्यात किया जाता था, सोना चांदी मंगाया जाता था और यहां से उत्पादों का निर्यात किया जाता था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत हम करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या नाम देता है? अबुल फजल भूमि
राजस्व जो है को क्या नाम देता है, क्या नाम देता है? तो अबुल फजल जो है, जो भूमि राजस्व है, रेवेन्यू है एग्रीकल्चर में, उसको कहता है, ए में आप कहेंगे राजस्व का पारिश्रमिक, या फिर उसको बेगार कहता है, या फिर उसको सैनिक प्राच्य निरंकुशवाद कहता है, निरंकुशवाद आप कहेंगे, और फिर आप कहेंगे किसानों की भेंट, किसानों की भेंट, किसानों की भेंट मानेंगे आप, किसानों की भेंट कहेंगे आप इसको। तो अबुल फजल जो कहता है, जो भूमि का जो राजस्व है उसको कहता है राजस्व का पारिश्रमिक। ये इसका आपका आंसर हो जाता है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत करेंगे। बर्नियर जो है मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है? बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस से आए थे, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है? मुगल कालीन शहरों को जो है बर्नियर क्या कह करके पुकारता है, ये क्वेश्चन आपका है। और इसमें क्या उत्पादन केंद्र कहता है? ए में उत्पादन केंद्र, बी में फिर कह रहा है शाही कारखाने, फिर सी में आपको सैनिक शिविर कहेगा, सैनिक शिविर, या फिर शिविर नगर, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या कह करके जो है बर्नियर मुगल कालीन शहरों को पुकारता है? तो शिविर नगर आंसर आपका हो जाएगा। वो जो है मुगल काल के जितने भी शहर थे उनको शिविर नगर कहते हैं, बर्नियर जो फ्रांस से आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 की बातचीत होने जा रही है, और उसमें इब्न बतूता ने सुल्तान महमूद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए जो है क्या खरीदा? इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए खरीदा। क्या खरीदा? तो ये जो है आंसर में घोड़े, बी में ऊंट, सी में दास, और डी में उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है मोरक्को से इब्न बतूता आए थे, और इस समय जो है उन्होंने तुगलक को जो है मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए खरीदा था। वो घोड़े भी खरीदे, ऊंट और दास, ये सभी जो है उपरोक्त सभी
ये आंसर आपका आज के इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और फिर हम बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा नंबर 22 और इसमें पूछ रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। या किस कार्य के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता था, दासों का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता था, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। और इसके आंसर में जो है आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन आपका अपना अधिकार है। क्या घरेलू श्रम के लिए, या फिर आप कहें कि कारखानों में काम के लिए, कारखानों में कार्य हेतु, या फिर कहें कि कृषि कार्य हेतु, या फिर उपरोक्त सभी उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इब्न बतूता जो है उसके अनुसार दासों को किस कार्य के लिए, सामान्यतः दासों को किस कार्य के लिए जो है प्रयोग किया जाता था इब्न बतूता के अनुसार। तो इसका आंसर आप देंगे घरेलू श्रम के लिए। घरेलू श्रम के लिए जो है दासों का प्रयोग किया जाता था, उनको रखा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 23 कि इब्न बतूता महिलाओं के श्रम को निम्न के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। किसके लिए? यानी कि इब्न बतूता महिलाओं के श्रम को कहेंगे आप, महिलाओं के श्रम को किसके लिए महत्वपूर्ण मानते थे। तो किसके लिए महत्वपूर्ण मानते थे? इसमें आप कहेंगे ए ऑप्शन में कृषि के लिए। क्या महिलाओं का श्रम जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण था, या फिर कृषि के अतिरिक्त उत्पादन, कृषि के अतिरिक्त उत्पादन, या फिर सी का आप कहेंगे ए और बी दोनों, या फिर डी में कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो रहेगा ए और बी दोनों, यानी कि कृषि के लिए भी और कृषि के अतिरिक्त जो अन्य उत्पादन था उसके लिए भी इब्न बतूता का मानना था कि महिलाओं का जो है श्रम इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके जो है 23 क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री को लेकर के, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और पीछे की जितने भी वीडियो जो है एनसीईआरटी क्लास 12th की आ चुकी है हिस्ट्री को लेकर के, वो सभी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। न केवल हिस्ट्री की बल्कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उन सभी को भी जो है साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अगले स्टेप तक
ले जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।